ठीक है। देखो जब भी हम बात करते हैं फील्ड की, ठीक है, चाहे आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या हो आपका वो ग्रेविटेशनल फील्ड या हो आपका वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सारे के सारे फील्ड्स की डेफिनेशंस एक ही होती है, द स्पेस अराउंड, द स्पेस अराउंड। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की, जैसे सुनना बेटा, अगर हम बात करें यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की, हम फिर यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, या सुनना भी, हाँ, हम फिर बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, कुछ ऐसे। ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डेफिनेशन क्या बन के आएगी, अ फील्ड ऑफ स्पेस अराउंड, ठीक है, 2 मिनट, द स्पेस around any object, the space around any object at which the other objects tick experiences a attractive force। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड है ना आपका, वो हमेशा क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाता है। ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसपे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो वो एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की, सुनना, जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी ऐसी होगी, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, ऐसे बोल दो ना, ठीक, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट एट विच द अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में आयरन, कोबाल्ट, निकेल और भी हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके। ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंसेस अ काइंड ऑफ फोर्स, फिर से बोलता हूं मैं, एक्सपीरियंसेस अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट डाल देना, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या डालोगे, जैसे अगर मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डालोगे, यहां पर कर देना अदर मैग्नेट। ठीक है, मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, इसको लिखी दूं, ठीक है। द स्पेस, अब सुनना, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट एट विच, मतलब जिसमें, एट विच द अदर मैग्नेट्स and magnetic materials experiences a kind of force। अब सुनो, अंदर देखना, ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने सिर्फ अट्रैक्टिव लिखा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या लिख रहा हूं, अ काइंड ऑफ फोर्स लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड किसी पे अट्रैक्टिव होता है तो किसी पे रिपल्सिव होता है, पता है ना आप लोगों को। ठीक है। अ काइंड ऑफ फोर्स, फुल स्टॉप, द फोर्स में बी, ठीक, अट्रैक्टिव फॉर सम मटेरियल एंड रिपल्सिव। तो ये है डेफिनेशन, आपने थोड़ा सा चेंज कर देना बस। कैसे? अट्रैक्टिव कब होगा, जब हम नॉर्थ पोल के सामने लाएंगे साउथ पोल को, और रिपल्सिव कब होगा, जब नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ आएगा दूसरे मैग्नेट का, या किसी मैग्नेट के साउथ पोल के सामने दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आएगा, तो इस केस में रिपल्सिव हो जाएगा। बस सिंपल सी। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचा देता, लेकिन मैंने क्या बोला कि चाहे कोई भी फील्ड होगा, सबकी परिभाषाएं सेम बनने वाली है। मैंने स्टार्टिंग किससे कर दी, ग्रेविटेशनल फील्ड से कर दी। देन उसके बाद क्या लेके गए हम आपको, मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए, और अब आपको शायद समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाला है। तो क्या बनेगा, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ चार्ज,
मैग्नेट में मैग्नेट आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा? चार्ज, क्योंकि जहां पर चार्ज वहां पर तो चार्ज ही काम करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज एट विच द अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये छोड़ देना, ठीक है, याद। अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस काइंड ऑफ फोर्स, फिर से वही अ काइंड ऑफ फोर्स। क्यों? द फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा? जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों चार्ज पॉजिटिव आमने सामने रखे जाएंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव आमने सामने रखे जाएंगे। यहाँ पर हर एक चीज का समझना, मतलब मैं जब प्लस बना रहा हूं, जब बना रहा हूं माइनस, ठीक है, तो दोनों को मैं एक स्फीयर से कवर कर रहा हूं। इसको ध्यान रखना, इसको सर्कल मत मानना। क्या मानना इसको स्फीयर मानना। क्यों मानना इसको स्फीयर? अगर ये आपका प्लस चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी सब जगह पे सेम होगी। मेरे हाथ को समझो, सब जगह पे क्या होगी? सेम होगी, तो एक स्फीयर बनता है। ये तो सर्कल हो गया, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो एक प्रकार से सर्कल बन जाएगा। आप इमेजिन करिए फुटबॉल, ठीक है, उसका अंदर जो सेंटर होगा वहां पर मानिए प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, और वो फुटबॉल का मानिए उसका कवरिंग स्पेस मानो उसका। तो ये रहो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। माना ये आपने प्लस चार्ज रखा, माना ये इसका फील्ड हो गया, मैं इसमें आ रहा हूं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, चार्ज का स्पेस माने जगह, चार्ज की जगह, जहां पर लिखा ना एट विच अदर, यहां पर चार्ज आ जाएगा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एट विच द अदर चार्ज, मतलब अगर मैं इसमें किसी दूसरे चार्ज को लेके आया, सपोज ये ले आया मैं दूसरा चार्ज, ठीक है, और एक को ले आया माइनस चार्ज, इसके अंदर होना चाहिए वो, ध्यान रखना अंदर। एट विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ फोर्स, द फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस के बीच क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, और इस केस के बीच क्या होगा? रिपल्सिव होगा। आई बात समझ में? तो इसके माध्यम से इसको समझ करके ये लिखना, लिख लें अभी नहीं, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी? सुनिए, अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुनो क्या बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये सब टॉपिक हम जो करने वाले हैं आज, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो वहां पर काम आएगा ये भी और ये भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? एक्चुअल में इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि जो प्लस चार्ज है, प्लस या माइनस कोई भी होगा, अगर मैं बार बार प्लस बोल रहा हूं तो आप उसका मतलब निकालना कि माइनस से भी वही मतलब है कहने का, ठीक है। तो जो प्लस चार्ज है आपका या जो आपका माइनस चार्ज है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कैसे? अगर उसके स्पेस में, अगर उसकी जगह पे, उसके क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आ रहा है प्लस या माइनस, ठीक है, तो वो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ को तो मैं एक्सप्लेन करूं तो पावर से मतलब है। किससे मतलब है? पावर, कितनी ताकत से फोर्स लगा रहा है, समझ आ रहा है? वो उसमें कितनी ताकत से फोर्स लगा रहा है। एक छोटा बच्चा, अगर मैं कहूं कि दौड़ के आ, एक बड़ा बच्चा दौड़ के आ, तो कौन जल्दी आएगा दौड़ करके? बड़ा बच्चा, क्योंकि ज़्यादा पावर है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसी वजह से, ठीक है। एक्चुअल में स्ट्रेंथ का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अलग अलग जगह पे इसका मीनिंग अलग अलग है। जैसे आपकी स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, कोई बोलेगा सर 1200 बच्चे हैं, कोई बोलेगा 500 बच्चे हैं, तो दोनों स्ट्रेंथ तो हुई, लेकिन ज़्यादा किसमें स्ट्रेंथ है? जो 1200 वाला बता रहा है। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से पॉजिटिव वर्ड है ये। क्या है ये? पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे इंक्रीज बोलते हैं मतलब बढ़ना, तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, डिक्रीज माने घटना, तो नेगेटिव वर्ड हो गया। वैसे स्ट्रेंथ क्या है? एक प्रकार से पॉजिटिव वर्ड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ये पता कर पाते हैं कि कितनी पावर वो लगा रहा है। अगर इसके क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आया तो इसमें कितनी पावर वो एक्सर्ट कर रहा है, लगा रहा है। एक्सर्ट मैंने लगाना होता है, ठीक है। चलिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने करा हुआ है, या वीडियो में देख के लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा यहाँ पर। अब सुनिए, इतना ठीक है सब, समझ गया ना? चलिए, अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, सॉरी ई से। अच्छा सुनो जरा, अभी क्या होगा इसमें, है ना? तो अभी इसको मैं ढंग से करता हूँ एक्सप्लेन। देखिए बेटा, जरा यहाँ अब आप लोग फोकस करना, ठीक है, ये फालतू का है तो मैं इसे साफ बोल लेता हूँ। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते हैं ई से, ठीक। अभी तक जो आपने समझा वो आपने क्या समझा? ये है आपका प्लस या माइनस चार्ज, इसमें
आपने रखा कोई टेस्ट चार्ज, क्या रखा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज दिखाते हैं क्यू नॉट से, ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना ऑलवेज पॉजिटिव, आपके कोर्स में पॉजिटिव वाला ही है, ठीक। अब ये मेन चार्ज है आपका, सपोज करो क्यू, ये क्या आपका मेन चार्ज, ये आपका मेन चार्ज है। तो इस चार्ज के द्वारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसका है, ठीक। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या मानेंगे? 1 यूनिट। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, क्या मानोगे? 1 यूनिट। और जब हम इस टेस्ट चार्ज को 1 यूनिट मानेंगे तो हम इसे क्या मानेंगे? फिर ज्यादा मानेंगे। क्या मानेंगे? ज्यादा, क्योंकि अगर दोनों 1 यूनिट के हो गए तो क्या हो जाएगा? फोर्स बैलेंस हो गया, क्योंकि ये तो तुम्हारा चार्ज ही है, चार्ज नहीं है क्या? तुम्हारा ये भी चार्ज है, इसका भी अपना फील्ड होगा। लेकिन हमने क्या मानना है? हमेशा टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट मतलब जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं, यहां रख रहे हैं, वहां रख रहे हैं, फील्ड के अंदर रख रहे हैं, फील्ड के बाहर रख रहे हैं, ऐसा मतलब कहने का, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा मानते हैं। छोटा कितना? 1 यूनिट, मतलब 1 कूलम। और इसे मान सकते हो 10 कूलम, 100 कूलम, 1000 कूलम, ज्यादा मानेंगे उसको, ताकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की अहमियत 0 के बराबर रहे। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अब एक जगह पे 100 कूलम और एक जगह पे 1 कूलम, बहुत फर्क है भाई। तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा। किसकी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ? इसकी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ। अगर ये इसके सामने आएगा तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होगा? नहीं होगा। क्यों? बहुत ज्यादा है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज को हमेशा मानते हैं 1 यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा सुनो, अब जब ये टेस्ट चार्ज इस मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो नॉर्मल सी बात है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, या नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेस्ट चार्ज ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन। तो जब इनके बीच हम फोर्स की बात करेंगे तो कौन सा होगा इस समय? रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना। तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, सुनो मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला। रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ठीक। अब किस पे लग रहा है? लग रहा है टेस्ट चार्ज पे। या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा? टेस्ट चार्ज पे। यहां चाहे प्लस मानो या माइनस मानो, फॉर्मूला ये बनने वाला है। अब बात मेरी सुनो तुम यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ? किसी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, चाहे फोर्स अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो। इस केस में अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव है। यहां पर अगर नेगेटिव कर दूंगा तब वो, सॉरी, इस केस में रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर यहां पे क्या कर दूंगा मैं? नेगेटिव कर दूंगा, तब अट्रैक्टिव हो जाएगा। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्जेस रेपल करते हैं। तो ध्यान रखना चीज को लेकर। तो ये बना आपका फॉर्मूला, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला किसका निकल के आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अभी सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये है आपका बेसिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक फॉर्मूला कुछ ये बन के आने वाला है, Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा एक्सियल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक बनेगा इक्वेटोरियल वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक बनेगा एट एनी पॉइंट वाला। तो 5 हैं, और इन तक, यहां तक पहुंचना है मुझे अगर, तो ये समझना जरूरी था। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये समझना है, ये समझना है, या फिर ये समझना है, सॉरी, ये समझना है या ये समझना है, इनको समझने के लिए यहां इसको समझना जरूरी है ना। और अगर इसको निकालना है तो इसके लिए मुझे ये और ये चाहिए। तो एक प्रकार से चेन बनी हुई है इसमें। इसे मिस कर दिया तो ये भूल जाओ, फिर क्या करोगे? रट्टा मारोगे, इसने ऐसा कर, सबने ऐसा कर, तो मैं वैसे करूंगा। ये मिस कर दिया तो इसके लिए क्या करोगे? रट्टा मारोगे। और नॉर्मल सी बात है, अगर यही समझ नहीं आया तो ये कैसे करोगे फिर? इसलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए बताया आपको कि ये समझ गया ना आप? समझ गए ना? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं? अब हम जो है इसको प्रूफ करते हैं। ये तो मैंने दिखा दिया है ना, हम इसको दिखा चुके हैं आपको इंटेंसिटी के रूप में। तो एक जगह पे लिखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। फटाफट लिखिए। तो कोई पन्ना में कर दो बेटा।
आवाज नहीं आ, ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने, है ना। अब हम बात क्या करते हैं, ऊपर देखना, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट नी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, या फिर क्या, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², इसे प्रूफ करें। सुनिए, तो ये लिखा आप लोगों ने, है ना, अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो जी, तो अब देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो करते हैं पहले, बहुत इजी बनने वाला है, और फोकस करिए आप लोग। देखो, हम जिस पॉइंट चार्ज की ये बात कर रहे हैं ना, वो मैंने ये मान लिया, चलो प्लस माइनस मैं नहीं दिखा रहा हूं, है ना, प्लस भी हो सकता है और हो सकता है माइनस भी, ठीक है। अच्छा जी, और ये क्या है इसका स्पेस, स्फेरिकल शेप में होगा तो 3D होगा, है ना। बुक में आपको ऐसे मिल सकता है, क्योंकि 3D मैंने कहा 3 डायमेंशन फिगर है, स्फीयर है, तो ऐसा बन सकता है। छोड़ो, हम इजी करेंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे रहने दो। अच्छा, ये बन गया आपका, ठीक। अब मैंने आपसे कल क्या बोला था या परसों क्या बोला था कि अगर हमें ये पता करना है कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, क्या करेंगे? अगर कोई सिंगल चार्ज है, क्या कोई सिंगल चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकता है? क्या करेगा ही नहीं। अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे कितना आता है, अगर मैं ही हूं तो फर्स्ट क्लास से फर्स्ट मैं ही आऊंगा, है ना। अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे कितना आता है तो मुझे किसी और से करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो बात वही है, अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता करना है या इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है तो इसके सामने हमें कोई दूसरा चार्ज लाना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई मैग्नेट है, किसी मैग्नेट की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, तो उसके इस मैग्नेट के सामने मुझे कोई दूसरा मैग्नेट लाना होगा। कोई पहलवान है, कितनी ताकत है, उस पहलवान का मुकाबला किसी दूसरे पहलवान से कराना होगा। तो समझो क्या बोल रहा हूं मैं, हम अपनी ताकत का एहसास खुद से नहीं कर सकते हैं। आप चाहे दिन भर जिम जाते रहो, खाना खाते रहो, दूध पीते रहो, हॉर्लिक्स खाते रहो, दिमाग तेज होगा? कुछ नहीं होता है। हॉर्लिक्स पीने से होता है? नहीं होता ना। कंपनी तो अपना प्रचार करके सामान बेचती है, घर वाले खुश, बेटा हॉर्लिक्स पी ले और जाए स्कूल, बच्चा तो पढ़ने में खत्म हो गई। आगे देखना जरा, चलिए। तो अब हमें इसका फोर्स पता करना है कि इसका कितना फोर्स है, ये प्रूफ करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसका। तो ना अब सुनो बेटा, है तो ये हो गया ठीक। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मुझे इसके सामने कोई टेस्ट चार्ज रखना होगा। तो टेस्ट चार्ज मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं अब इसको प्रूफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज इसके मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ना। मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। आधी बात समझ में? तो तैयार रहना चीज के लिए। तो यहां पर नहीं होगा, बल्कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट में हो सकता है, हम यहां मान लेते हैं। आई बात समझ में? ओके इतना? अच्छा, अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से मतलब होता है, और किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स में जो मेन चीज प्ले करती है वो है इसके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज r, ठीक है। यहां पर मैं a मानता हूं, मैं से b मान लेता हूं, कुछ ऐसा हो गया, ठीक। अब सुनो, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ। उसके लिए क्या कंडीशन थी? कम से कम 2 चार्ज। अब क्या वो नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है ना? अरे हो रहा है, 2 चार्ज आमने सामने हैं, मतलब कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम्स लॉ। देखिए, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, ठीक, क्या होगा? F इक्वल टू 1/4πε0। वहां पर तो आपका Q1 Q2 अपॉन r² था, क्योंकि वहां हमने Q1 Q2 माना था, Q1 Q2 माना था। लेकिन यहां पर बेटा क्या आएगा? Q और Q0 आएगा। वो तो बात मान लेंगे ना खाली, बस, ठीक है। इतना बन के आ गया। अच्छा जी, इतना हो गया। अब आगे सुनिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला
F इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। इसका नहीं होगा बेटा, हम तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके माध्यम से निकाल रहे हैं, इसके माध्यम से निकाल रहे हैं। टेस्ट चार्ज में कितना फील्ड लगा रहा है ये वो निकाल रहे हैं। आई बात समझ में इतनी? अच्छा, तो E इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, लिख सकते हैं, बात सेम है ना। तो E इक्वल टू F कितना आया, F इतना आया, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आई F की वैल्यू, इंटू 1/क्यू नॉट, इससे ये कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चेक करो, ये प्रूफ हो गया। अगर ये आता है तो 2 मार्क्स का मान लेते हैं, है ना, संभावना कुछ भी हो सकती है, 2 मार्क्स का मान लेते हैं इसको। अब इतना लिखा आप लोगों ने, ये डायग्राम भी बना दिया आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं मार्क्स तो कटेंगे आपके। कहाँ कटेंगे? आपने कंसीडर थोड़ी किया है ना, आपने नहीं किया कंसीडर कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू एंड अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, गिवन पॉइंट चार्ज जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस इज आर। समझ में आ रहा है? तो आपने इसके बेस पे करना है इसको, तो लिखना जरूरी है, तो फटाफट लिखिए जरा इसको। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, वैसे तो एक कोशिश करो कि यहां से देख को लिखो, है ना, अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, हैविंग द फील्ड लिखा, एंड अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is placed at point B inside the electric field, of distance r, बस यहां देख के लिखना है, ज़्यादा हैवी काम नहीं है ये आपका। देन अब इसे पूरा कर दीजिए आप। ओके, अब सुनो, देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना, किसके लिए? इस टॉपिक के लिए। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। देखो, मैं इसको शुरू करूं, और बहुत से बच्चों को जो है ना शायद ना पता हो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम आएंगे डाइपोल मोमेंट में, और तब इसमें आना पड़ेगा मैं, है ना। मैं इसको डायरेक्ट नहीं उठाऊंगा, जब तक मैं ये ना करूं क्लियर, तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। कैसे? तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्ज होंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्ज होंगे और नाम में उसका डाई है, डाई माने बेसिकली 2 होता है, ठीक है, 2, ठीक है ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्ज होंगे और दोनों चार्ज होंगे इक्वल बट अपोजिट। अगर मैं इसको ले रहा हूं 5 कूलाम, तो इसे लूंगा मैं 5 कूलाम, लेकिन माइनस में, अपोजिट। अगर मैं लूंगा इसको 15 कूलाम, तो इसको भी लूंगा 15 कूलाम, लेकिन अपोजिट नेचर का। एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे 15 इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, 5 इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन नेचर क्या होगा? नेचर अपोजिट होगा, और दोनों चार्जेस को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2L से सेपरेट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों इक्वल बट अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच दूरी कितनी होती है? 2L।
किसी किसी में 2r मिल जाएगा, किसी किसी में 2a मिल जाएगा, वो मानने की बात है ना। इसका सेंटर माना ये, तो इतना हिस्सा L और इतना हिस्सा L, ये नॉर्मल चीजें बच्चों के लिए, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। दूसरा ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको दिखाते हैं P से, ठीक। तो P इज इक्वल टू, इसका क्या है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब इसके फॉर्मूले से मैं आप लोग ना क्या कर सकते हो, इसके फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन को राइट कर सकते हो, लिख सकते हो क्या, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज। ईदर चार्ज मतलब ईदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ, इसमें कोई मतलब नहीं है कि प्लस ले रहे हो माइनस ले रहे हो, क्योंकि दोनों में स्ट्रेंथ सेम होती है ना। और नेगेटिव क्या दिखा रहा है, सिर्फ नेचर दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका ये प्रोटॉन है ना। तो क्या, द प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई भी, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज विथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, कितना है 2L, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, खासकर ये, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन ऑफ पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल करेगा पार्टिसिपेट। तो नॉर्मल सी बात है, जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वहां पर उसका मोमेंट भी आएगा, इसे याद कर लेना, समझ में आ रहा है। फिलहाल तो कौन सा वाला, एक्सियल। मैं इसको ऊपर साइड में लिख देता हूं कि P इक्वल टू कितना है, Q इंटू 2L। इसके आपको पड़ेगी जरूरत हर बार, है ना, तो इसे याद रखना बेटा, ठीक है। अब सुनिए और समझिए, तो कैसे होगा देखते हैं। तो पहले मैं शुरू करूं तो एक्सियल किसे बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा ग्राफ से, कुछ इस प्रकार समझना इसको। ये आपका 2D ग्राफ है, तीनों केस बताऊंगा। यह है आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। जब हम बात करेंगे एक्सियल लाइन की, तो मतलब डाइपोल को बेटा ऐसा रखा जाएगा, कैसे, एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर से बोल रहा हूं मैं, डाइपोल को रखा जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी L। और अगर ये एग्जाम में आती तो 3 मार्क्स क्या बन के आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये बन के आ गया। अब अगर हम ये कौन सा बताया मैंने आपको, एक्सियल। अब अगर क्या बन के आता है, इक्विटोरियल, सेकंड केस, तो तब भी सुनना, पहले आप ये अंतर करोगे, अंतर क्या है तीनों में। पहला कौन सा, एक्सियल जो होता है एक्स एक्सिस के हिसाब से, दूसरा इक्विटोरियल जो होगा वाई एक्सिस के हिसाब से। तो डाइपोल कैसा रखा जाएगा, वाई में नहीं, डाइपोल तो ऐसे ही रखा जाएगा, डाइपोल ऐसे ही रखा जाएगा। तो अंतर क्या हुआ, अब सुनो, अरे अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल या एट एनी पॉइंट, थर्ड केस है कौन सा वाला, एट एनी पॉइंट वाला, तो इसमें भी डाइपोल ऐसे ही रखा जाएगा। तो अंतर कहां हुआ, हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो चेंज होगा। एक्सियल वाले केस में हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो एक्स एक्सिस पर कहीं पर होगा, सपोज पॉइंट बी, इस पे निकालना है। इक्वेटोरियल वाले पे जिस पॉइंट पे निकालेंगे वो होगा वाई एक्सिस पे, और एट एनी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे निकालेंगे वो कहीं भी हो सकता है, हम यहां मान रहे हैं उसको। लेकिन तीनों केस में डाइपोल ने सेम होना है, डाइपोल की पोजीशन सेम होगी तीनों केसों में। जिस पॉइंट पे निकालना है वो वेरी करेगा, वो चेंज करेगा पोजीशन अपनी। इसमें एक्सियल में एक्स एक्सिस में रहेगा, इक्वेटोरियल में वाई में आ जाएगा, और एट एनी पॉइंट, उसका नाम ही दिया एट एनी पॉइंट, वो कहीं भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं भी उसका कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, एंगल, उसमें कुछ एंगल वंगल आ जाता है, समझ आ रहा है। तो फिलहाल अभी ये करना हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सब में डाइपोल की पोजीशन सेम आने वाली बेटा। चलो अब शुरू करते हैं इसको। यहां जा देखना है ना। तो पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं।
तो सपोज करो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेरे को दिखाना पड़ेगा अब, क्यों, क्योंकि डाइपोल है ना, एक चार्ज पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, दिखाना पड़ेगा अब, ठीक है। अच्छा, और ये क्या, नेगेटिव, ये इसका सपोज ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ। अब इसमें एक चीज और नोट करना, हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कहां से मानते हैं, डाइपोल के सेंटर से ही मानोगे। तीनों केसों में बोलो, तीनों केसों में, एट एनी पॉइंट, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तीनों केसों में सेंटर से मानोगे। सपोज वो पॉइंट P आपका ये रहा, और हमें इस पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E निकालना है। कितना फॉर्मूला बनेगा, इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी टॉपिक है, समझिए। थोड़ी सी लाइन हल्की सी वो हुई टिल्टेड। हमें इस पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। कौन सी पोजीशन के द्वारा, एक्सियल। कैसे पता चला एक्सियल है, पॉइंट P कौन सी पोजीशन में, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अगर हम किसी बात करते हैं इक्वेटोरियल तो कहाँ आ जाएगा, वाई में आ जाएगा, ये समझिए, ठीक है। चलो जी, तो अब जरा यहां पर आपने अब ये क्या हुआ भाई, पता क्या मतलब इसका, सुनो, जो पॉइंट P है ना वो चार्ज माइनस Q के इफेक्ट में रहेगा और साथ साथ प्लस Q के इफेक्ट में रहेगा। जरा सोचो, जरा ये सोचो, अगर पॉइंट P इसके इफेक्ट में नहीं है, मतलब पॉइंट प्लस Q, सॉरी चार्ज प्लस Q पॉइंट P तक अपना इंपैक्ट डाल ही नहीं पा रहा, तो क्या हमको पॉइंट P पर प्लस Q की इंटेंसिटी मिलेगी, नहीं मिल सकती। हमने भी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हमें किसी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आना चाहिए ना। अगर मैं इसको बाहर करूंगा, मान लेते हैं बारी के लिए, तो क्या इस चार्ज की इस टेस्ट चार्ज पर इंटेंसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है अभी फिलहाल कहाँ है, इस चार्ज के क्षेत्र के बाहर जा चुका है। तो दोनों ही केस में, मतलब इसमें क्या मानना है हमने, जो पॉइंट P है वो पॉइंट P पर इसका इफेक्ट भी होगा माइनस Q का, और इसका इफेक्ट भी होगा प्लस Q का। वो अलग बात है, पॉइंट P इसके नजदीक है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और इससे दूर है तो इसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन होगा। मर्जी आपकी है, आप प्लस माइनस को इंटरचेंज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, प्लस माइनस में मतलब नहीं बनता इसका, वो सिर्फ नेचर दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है बस, ठीक है, बाकी प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं इसमें। अच्छा जी, अब सुनिए, तो हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी, r सेंटर से। अब ये कितना होगा, l, और ये भी l होगा, ठीक है, इजी। अब सुनो, हम क्या निकालेंगे, पहले ये फॉर्मूला याद रखना, 1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हमने अभी से प्रूव किया था, ठीक है। तो पॉइंट P पर प्लस चार्ज Q की इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे E1, ये ठीक। अच्छा सुनो, प्लस चार्ज की इंटेंसिटी इधर दिखा रहा हूं, माइनस चार्ज की इंटेंसिटी इधर दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज अपोजिट हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये नेचर दिखा रहा है ना ऐसे में, ओके। तो हमें, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P बाय चार्ज प्लस Q, इसे मान लिया मैंने E1। चलो फॉर्मूला सामने लिखा है, हमने अभी इसे प्रूफ किया था, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एक्चुअल में R का मतलब डिस्टेंस है, किससे मतलब है इसका, इसका मतलब डिस्टेंस है। अब आप ये देखो कि प्लस Q और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से लेकर पूरा ये देखना है हमको, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक तो कितना है, L, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, R। तो इस हिसाब से पॉइंट Q की दूरी कितनी है P से, R + L,
तो दूरी है वो r आपका, तो यहाँ पर दूरी कितनी है r प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P बाय चार्ज माइनस Q, तो माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ ऐसी बनने वाली है। चेक करेंगे इसको। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ऊपर देखना, अब यहां पर डिस्टेंस क्या होगी, सुनो, यहां से देखना है यहां तक, ठीक। तो ये कितना पूरा, देखो हमें इससे मतलब है ना, है हमको ये दूरी चाहिए B से लेकर P तक, बस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस मतलब ये कितनी होगी R माइनस एल, पर निकली कैसे, देखो ये O हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, हमें ये चाहिए, ये कितना है L और ये कितना है R। इसे कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करो तो R माइनस एल, ठीक, क्या होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो जी कितना निकल गया। अब सुनिए, अब पॉइंट P पे एक साथ कितनी इंटेंसिटीज लग रही है, दो लग रही है ना। देखिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, पॉइंट P पे नेट इंटेंसिटी, पॉइंट P पे अभी दो इंटेंसिटी एक साथ लग रही है, मतलब E, आवाज नहीं, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये तो होगा, ये होगा ना। पॉइंट P पे एक साथ दो इंटेंसिटी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, अब कौन किसको माइनस करेगा, एक्चुअल में E2 माइनस करेगा E1 को, क्योंकि E2 इसके नजदीक है। मैंने क्या बोला था, दूरी कम होने पर फोर्स बढ़ जाता है, तो E2 माइनस E1। लेकिन सवाल यह है कि माइनस क्यों हुआ, जब पॉइंट P पे दो इंटेंसिटी लग रही है तो माइनस क्यों हुआ। इसका जवाब क्या है, सुनो, जब हम माइनस Q की इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पर, तब माइनस Q और पॉइंट P के बीच कुछ भी नहीं है, जो काम करता है बैरियर का, कुछ है नहीं है। लेकिन जब हम प्लस Q की इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पर, तो प्लस Q की इंटेंसिटी पॉइंट Q तक तो पहुंच तो रही है, लेकिन किससे लड़ते हुए, माइनस Q को ओवरटेक करते हुए पहुंच रही है। तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो ये कम कर देगा। समझ में आ रहा है, भी समझ में आ रहा है। इन दोनों के रास्ते में कुछ नहीं है, दो लोग दौड़ रहे हैं रेस, एक के लिए पूरा प्लेन रास्ता और दूसरे जो है रास्ते में कांटे बिछा रखे हैं, कौन पहुंचाएगा जल्दी, जो भी करेगा, पर पहले कौन पहुंचेगा जल्दी, जो प्लेन रास्ते दौड़ेगा। पानी है, रेत है, गर्म रेत है, दौड़ो जी। तो इसीलिए माइनस होगा। अब कौन माइनस करेगा, E2 करेगा। E2 क्यों करेगा, E2 उसके नजदीक है, तो उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी अप्लाई होगी पॉइंट P पर के। ओके चलो जी अब आगे देखते हैं। अब आपने कुछ नहीं बेटा, वैल्यू प्लेस करनी है। E2 कितना है, E2 आपका ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर। दो मिनट जाओ, देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये माइनस में है तो लगाओ माइनस, आप लगा लो माइनस, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। इंटेंसिटी प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए दिखाना मत, ठीक। बच्चे पूछते सर माइनस साइन नहीं तो लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ वोल्टेज से लाना पड़ेगा आपको, किसमें, पोटेंशियल पे, तो वहाँ काम आता है ये। खैर जो भी है, माइनस E1 ये रहा। इजी क्वेश्चन है, आपने आप वैल्यू प्लेस करनी है, सॉल्व करना है मैथमेटिकली इसको। कितना आपका E1 आपका ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को इजी कैसे बनाएंगे, कॉमन बाहर खींच लो, 1/Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन। क्या मिल रहा है, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है, ठीक। अब इसके बाद आपके देखो इतना ठीक है ना, ये भी आपका मैथमेटिकल ही है,
लॉजिकल है, ये वही घटना है जो हम डेली फील करते हैं। ठीक, घर से स्कूल आ रहे हो, रास्ते में कितना आ रहा, कभी कभार जल्दी पहुंच जाते हो, अगर रोड पूरी खाली है जल्दी पहुंचते हो, अगर रोड में ट्रैफिक है थोड़ा लेट हो जाता है, बस बात वही है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, अभी रहने देता हूँ। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। इतना तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लेंगे, एलसीएम। बीच माइनस है या प्लस, एक ही बात, बीच में क्या है और फ्रैक्शन में दोनों, तो एलसीएम। हाँ, क्यों आएगा, क्यों आएगा, ठीक है, क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ये भी आएगा, ये भी आएगा एलसीएम आपका, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां पर r प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करते हैं, तो सेम टू सेम कट जाता है। ठीक है, तो ये किसे बैलेंस करेगा, इसको, मतलब सेम सेम, क्या बचा, मतलब r माइनस एल के स्क्वायर ने, मन में करना आपने है, r माइनस एल के स्क्वायर को काट दिया, मन में काटना, ये बचा, तो ये करेगा इस 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, वही आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस। अब इसकी बारी, तो सेम टू सेम बैलेंस हो गया, मतलब कट गया, क्या बचा, ये बचा, ये करेगा इस 1 से मल्टीप्लाई, तो वही आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहां पर ब्रैकेट ओपन करना है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट खोल देंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, सेम यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस वाले में, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, और अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो E इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं माइनस साइन, मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो यहां पर जो जिस साइन का है वो उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो गया, एल स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, अपॉन, इन्हें मत खोलना बेटा है, इन्हें मत खोलना आप लोग, क्योंकि इसने हट जाना अपने आप, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब सुनिए, तो E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl 4rl अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सुनो, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में, डेरिवेशन में सॉल्व किसकी वजह से हो रहा है, डाइपोल की वजह से, हेडिंग में ही डाइपोल लिखा हुआ है, तो बेटा जहां पर डाइपोल होगा ना, तो वहां पर उसकी प्रेजेंस दिखाना जरूरी है। हम इसको डाइपोल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें डाइपोल की, मतलब वैसे तो आगे फिगर में आ गई वैसे तो, लेकिन इस पार्ट में अभी तक जो है डाइपोल की प्रेजेंस आई है, नहीं आई है, तो आनी चाहिए। तो किस रूप में आएगी, वो इस रूप में आएगी। बनाओ इसे अपने आप, ये बनना चाहिए, P आना चाहिए और आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आएगा, थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, तो यहां पर जो 4 है, मैं इस 4 को ऐसा कर सकता हूं, 2 × 2 नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूं ना, बात तो एक ही है ना, चेक करो ना। मुझे P चाहिए, P क्यों चाहिए, क्योंकि डाइपोल की प्रेजेंस दिखानी है मुझे, तो P चाहिए। P कैसे बनेगा, जब मैं किसी भी तरीके से, मतलब खुद ही, अगर आप पूरा सही करोगे तो खुद ही बनता आ जाएगा। ठीक है, जब हम किसी भी तरीके से Q × 12 कर देंगे, तो Q × 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम P लिखेंगे। मतलब कहने का क्या है, 2, मतलब 4 को मैंने क्या लिखा, 2 × 2 × R × L, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब मैं इसे कैसे कर रहा हूं, देखिए, तो 4 की जगह में 2 × 2 कर दिया, मैंने कर दिया एक, अब ये आर एल है, तो एक एल मैंने यहां लिख दिया और आर मैंने यहां कर दिया। बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, बात तो एक ही है ना। अरे चाहिए ना मैं, अरे क्यू ये रहा, 12 ये रहा, आया समझ में, है ना। और अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, Q × 12 P 2
और ये r, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब सुनो, यहां पे जो ये l है, ये l हम उसको इग्नोर करने वाले हैं। पता है क्यों? देखो पहले मैं से करता हूं तो मैं आपको उसका एक दूंगा लॉजिक। हाँ देखिए इफ r ज्यादा बड़ा है किससे? l से, मतलब बहुत बड़ा है मतलब, तो इस हिसाब से l स्क्वायर, तो इस वजह से नेग्लेक्ट द l, मतलब l वाली क्वांटिटी को हम छोड़ देंगे। बताऊंगा क्यों छोड़ रहे हैं, बताऊंगा अभी। छोड़ देंगे तो क्या बचेगा पता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr, जीरो नहीं करना l की जगह पे। बहुत से बच्चे जीरो कर देते हैं, जीरो छोड़िए, वो डिस्टेंस है लेकिन ना के बराबर। किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। बताऊंगा अभी क्या मतलब है कहने का। तो l छोड़ देना है, जीरो नहीं करना, तो क्या बचेगा? r स्क्वायर और इंटू, नहीं मारा, इस l को भी छोड़ो इसको भी छोड़ो, तो r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। अब इस r से r कैंसिल हो गया, है ना? क्या बच के आया? इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका एक्सियल लाइन ऑफ पोजीशन का, ओके सॉरी, r की पावर 3 क्यूब, है ना? तो ये निकला आपका इंटेंसिटी किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अब सुनो, अब सवाल ये है कि हमने L क्यों छोड़ा? देखो अगर हम बात करते हैं एक डिस्टेंस इंडिया से लेकर यूएसए, मान लो करीब करीब 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर करीब करीब मान लेते हैं, ठीक है। और एक डिस्टेंस यहां से, है ना, कोचिंग से और मेरे घर तक, चले चाय पीने, और ये डिस्टेंस मात्र 1 किलोमीटर। यहां देखो, मात्र 1 किलोमीटर। अब सुनो, ये डिस्टेंस तो है, हम डिस्टेंस को इस केस में अगर मैं जब इस डिस्टेंस को इससे कंपेयर करूंगा तो कहां रह गया आपको? 10,000 किलोमीटर, 10,000 km, और ये मात्र 1 किलोमीटर। तो इसी वजह से 10,000 के सामने इस एक की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है। जीरो नहीं बोलूंगा मैं इसको जीरो नहीं मान सकता, डिस्टेंस है वो, है ना। लेकिन क्या, जब मैं कंपेयर करने में आऊंगा ना, तो क्या ये एक बहुत छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये 10,000 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं एक काम और करता हूं, ये कोचिंग और एक कार्तिक का घर माना 2 किलोमीटर पे, तो अब जब मैं इनकी कंपेयर करूंगा, 2 और 1 की कंपेयर करूंगा, तब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? क्योंकि 2 और 1 में ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि 10,000 और 1 में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसी हिसाब से अगर हम कंपेयर करने आएंगे तो L क्या है? एक स्मॉल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डाइपोल को मैं छोटा मान सकता हूं, डिस्टेंस r को मैं यहां मान सकता हूं। तो फिर से वही, L छोटा है और R बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो इसी वजह से L को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये करिए इसको। अच्छा 2 मिनट फिर से रुको 2 मिनट फिर से बात क्या आएगी कि इतना कर लोगे तो राइटिंग में कैसे करोगे, है ना? तो फटाफट लिखो, जैसे जरा लिखिए, फटाफट लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। रुक जा पहले। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having length 2L, ठीक है, हो गया, फुल स्टॉप। अ पॉइंट P, ठीक है, इज प्लेस्ड, अ पॉइंट P, डायग्राम को देख कर लिखो, ठीक है। अ पॉइंट P इज प्लेस्ड from the center O at distance R
एट डिस्टेंस r ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस इतना लिखना है आप लोगों ने, जो फिगर में दिख रहा है वो लिखना है, बाकी इसे करना शुरू करिए अब।